आगे चल के 2022 में वो मालिक ने हमारे पास तकरार की कि मेरी जगह पे ऐसा ऐसा एंक्रोचमेंट अनऑथराइज बांधकाम हुआ है, वो हटाओ। हमारे लोगों ने वगैरह नोटिस वगैरह दिए, लेकिन उनको हटाया नहीं। फिर उसने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में पिटीशन दाखिल किया, तो वो हियरिंग उसका रिपोर्टिंग वगैरह चलते रहा। लेकिन 27 जनवरी 2025 को कोर्ट ने एक आदेश किया कि भाई अभी तक कॉरपोरेशन ने वो अनधिकृत स्ट्रक्चर्स एंक्रोचमेंट्स हटाए नहीं, तो आने वाले 3 महीने में कमिश्नर ने जो अभी तक कार्रवाई की उसका रिपोर्ट कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा दाखिल करना और खुद पर्सनली कमिश्नर ने यहाँ हाजिर रहना कोर्ट में। फिर उसके बाद मैं वो 24 अप्रैल के पहले दाखिल करना था, लेकिन मैं रजे पे था 18 अप्रैल से। और हमारे लोगों ने भी जैसा वहाँ डिपार्टमेंट आते हैं, टाउन प्लानिंग प्रभाग कार्यालय क्रमांक 4, हमारा लॉ ऑफिस, उनसे इतनी कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने मेरे कान में भी सीरियसली ये डाला नहीं कि भाई कोर्ट का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, जिससे वो वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। फिर कोर्ट ने 28 तारीख को इसकी हियरिंग रखी थी, और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई कमिश्नर ने क्या 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 है उसको पर्सनली हाजिर रह के 30 तारीख को एफिडेविट करना है। हालांकि मैं छुट्टी पे था 30 तारीख को, फिर भी मैं ज्वाइन हुआ और मैंने कोर्ट में हाजिर कह के उनको बताया कि भाई मैं 26 मई तक अतिक्रमण या फिर वो जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर है वो निकालूंगा। लेकिन कोर्ट माना नहीं कि भाई अब तक तुमने बहुत टाइम लिया, और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो हम गवर्नमेंट को आपके खिलाफ मालूमात दे देंगे कि भाई कार्रवाई नहीं होती, तो एक तो कार्रवाई करो या फिर हम रिपोर्ट भेज देंगे। तो ये 28 तारीख या 30 तारीख को ऐसा आदेश हुआ था। फिर उसके बाद मैं 1 तारीख को यहाँ आया, झंडा अपना महाराष्ट्र दिन का झंडावंदन, और वहाँ मैंने एक मीटिंग ली कि भाई ऐसा ऐसा कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि भाई आपको ये अतिक्रमण निकालना है, या 5 तारीख को कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके भाई ये कार्रवाई की है ऐसा दाखिल करना। तो इस हिसाब से हमने फिर वो कार्रवाई की। उसमें फिर हमने पुलिस की मदद ली, प्रभाग क्रमांक 4 के सभी ऑफिसर और कॉरपोरेशन के सभी बड़े ऑफिसर, सभी प्रभाग अधिकारी, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग के सभी अधिकारी, इनका मिलजोड़ करके 3 और 4 तारीख को हमने ये कार्रवाई की है। लगभग 54 वहाँ ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर थे, वो लगभग 50 तक हमने 3 तारीख तक तोड़े, और लगे बचे वाले 4-5 हम 4 तारीख को तोड़े। और इसका ये एफिडेविट मैंने कल यानी 5 तारीख को कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने ये हमारा रिपोर्ट एक्सेप्ट किया और केस को डिसमिस कर दिया। यहाँ ऐसा मालूम पड़ा है कि जो ज़मीन मालक है, अभी इसके 178(3) के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन गांव में ऐसा कुछ शुरू है कि जो ज़मीन मालक है वो किसी एजेंट दलाल के द्वारा जीपीए देके या ऐसे ही 12-25 के प्लॉट गिराते हैं और वो आवाम को, नागरिकों को बेचते हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो तहकीकात नहीं करते, कागजात की कॉर्पोरेशन नहीं आते या कुछ ये नहीं करते, और सादे बांड पे या वो बोले ऐसे ही प्लॉट पकड़ के वहाँ अपना घर बसाते हैं। लेकिन ये बहुत सारा गलत है, इससे मालकी भी लोगों को मिलती नहीं। तो मेरे आपके माध्यम से एक आवाम से रिक्वेस्ट है कि जहाँ लेआउट हो, जिसकी खरीदी बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती हो, ऐसे प्लॉट खरीदी करें। इसकी हमारे टाउन प्लानिंग से मालूमात लेती जा और फिर ही खरीदी करो, क्योंकि गरीबों ने बहुत कष्ट करके अपना पैसा जमाया रखता है, और फिर वो कम पैसे के लालच में वो ज़मीन लेते हैं, और फिर ये ज़मीन मालक बाद में 5-10 साल बाद बोलते हैं कि हमने ये बेची नहीं, ये ऑथराइज हमने खरीदी दी नहीं, ये लोगों ने हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिए, और कॉरपोरेशन के जरिए वो निकालने की बात करते हैं, फिर कोर्ट द्वारा हो या कंप्लेंट करके हो।
तो मेरी गुजारिश है आवाम को कि भाई आप जो एनए वाले, लेआउट वाले, कॉर्पोरेशन ने मंजूर किए वाले और सर्विस स्टार जिसको खरीदी दे वो ऐसे ही प्लाट खरीदे। आगे चल के हम भी अभी जो कॉर्पोरेशन की जगह है रोड के अंदर भी जहाँ कुछ झुपड़े बैठे हैं वो भी निकालने की कार्रवाई अभी कंटिन्यू रखने वाले हैं। और ऐसे जो भी हमारे कॉर्पोरेशन की जगह पे जिन्होंने कब्जा किया उनको निकाला जाएगा। यहाँ जिन्होंने अपलोड करके दिया नोटरी करके या कैसे भी, इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का हम सोच रहे हैं, ताकि आगे चल के गरीब लोगों को धोखा ना हो जाए। तो हम नागरिकों के साथ में हैं, लेकिन नागरिकों ने, आवाम ने ये देखना चाहिए कि ये प्लॉट सही है या नहीं, और उसके बाद तहकीकात करके खरीदी करनी चाहिए। तो आगे चल के ऐसा हम नहीं होने देंगे। हर एक प्रभाग में हम 2-4 बोर्ड ऐसे लगाएंगे उर्दू में कि भाई 12-25 के प्लाट मत खरीदो, जो रियल प्लाट है एनए वाले हैं जिसका खरीदी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होती है वही खरीदो। ऐसे हम बोर्ड लगाएंगे और प्रभाग अधिकारी को भी बोलेंगे कि ऐसी कभी बात होती है तो आप हमें इतला कर दो कॉर्पोरेशन को मेन ऑफिस में, और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे प्लाट है खुद के कॉर्पोरेशन के, वहाँ जहाँ भी ऐसे बेकायदा अनऑथराइज स्ट्रक्चर है वो भी गिराने की कोशिश हम जारी रखेंगे आगे चल के। और इसमें फिर जो भी दलाल होंगे या नोटरी जिन्होंने करवा दी उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सिफारिश हम पुलिस को करेंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। फिर गांव में भी जो लोग इन अनऑथराइज स्ट्रक्चर को रहने दो, तोड़ो मत, गरीब है, ऐसा है, इन्होंने नोटरी करके खरीदी है, तो ऐसा जो भी इनको साथ देंगे हम उनका भी थोड़ा रिकॉर्ड हमारे पास रखेंगे। क्योंकि आगे चल के इलेक्शन में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है या अनऑथराइज स्ट्रक्चर करने के लिए, इंक्रोचमेंट करने के लिए किसी को बढ़ावा देता है तो उसको इलेक्शन लड़ा या नहीं जाता, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अवैध हो जाता है। तो इनके लिए भी ये मैं सोचा था कि उनको भी ये मालूमात दे दूँ कि जो भी कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को या इंक्रोचमेंट को बढ़ावा देगा उनका रिकॉर्ड हमारे पास रखा जाएगा। और आगे चल के इलेक्शन में कभी वो खड़ा रहना चाहते हैं और फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म रद्द करने के लिए, अवैध करने के लिए वो रिकॉर्ड हम निवडणूक अधिकारी के पास दे देंगे। तो एक बार फिर मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप ऐसे 12-25 वाले जो झूठे या सरकारी जगह पे, रास्ते की जगह पे, कॉर्पोरेशन की जगह पे जो झूठा लेआउट करके प्लाट बेचते उनसे थोड़ा सावध रहिए, वहाँ खरीदी मत कीजिए। क्योंकि आपका खून का पैसा है, कष्ट का पैसा है, पैसा एक गलत तरीके से खरीदी करने में ना जाए। क्योंकि आगे चल के यही ज़मीन मालक या एजेंट लोग कोर्ट में दावा करके हमारे पास तकरार करते हैं कि भाई ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर हमारी जगह पे है, वो निकाल दो। तो ऐसा नुकसान न होने के लिए मेरी गुजारिश है सभी लोगों को कि ऐसे अनऑथराइज प्लाट खरीदी मत कीजिए। सर, ये जो आपने कहा अतिक्रमण निकाल दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो आपने निकाल दिया, तो क्या आपने वो निकाल के जगह मालिक को वो जगह ताबे में देने का ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया था आपको? नहीं, हमें इस कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स जो है वो रिमूव किया जाए, तो हमने वो रिमूव कर दिए। अभी जगह के मालिकी के बारे में हम ना कोर्ट ने कुछ बोला है ना हमने कुछ आदेश दिया है। यानी वो जगह जो है उसको उनको दे देना, ऐसा आपको नहीं बोला गया? नहीं, हमको ऐसा नहीं बोला गया। हाँ, यानी सिर्फ आपको ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हटाओ, हाँ, ऐसा ही बोला गया था, वो उतनी कार्रवाई हमने की। अभी दूसरी बात ये आ रही सर, उसको डिमार्केशन किसने किया कि यही अनऑथराइज था? ऐसा सिटी सर्वे का कोई रिपोर्ट था या कोई और अथॉरिटी जो आपकी, उसकी रिपोर्ट आपके पास थी, आपके लोगों ने नोटिस जो दी, आप बोल रहे 55, वहाँ पे बता रहे 80, कोई बोला 140, ऐसा तो आपने तो तोड़ते टाइम तो 100 से ज़्यादा झोपड़े तोड़ डाले। आप 55 बता रहे हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से 54 अनऑथराइज स्ट्रक्चर का हमारे पास रिकॉर्ड था, वो हमने 178-3 में जो है हमारे टाउन प्लानिंग के लोगों ने सर्वे किया था, विभाग के लोग वहाँ गए थे, उन्होंने वो मार्किंग की थी और वो हिसाब से हमने वो अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हटाए। तो वो लेकिन वो 100 से ज़्यादा है नहीं, वो लोग बोल रहे 100 से ज़्यादा है। नहीं, वो लोग मुझे इसका पता नहीं। तो आप 50 बोल रहे ना, तो 50 54 बोल रहे ना, तो वहाँ पे सर तो वो 100 से ज़्यादा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर 100 से ऐसा बोलने से नहीं होता। हाँ। तो एक्चुअल में जो कि हमारे पास तो यादी चोपर की थी, हमने चोपर लोगों को नोटिस दी थी,
और वही हमने हटाए हैं। सर इलीगल जगहों पर भी कारपोरेशन घर पट्टे के पट्टी लगा देती है, तो लोग समझते हैं कि एक अच्छी जगह है, उसको मान्यता नहीं, मिल जो जाती नगर पालिका या महानगर पालिका का एक्ट जो है वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का जो सवाल आता है, हम किसी से भी प्रॉपर्टी टैक्स ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लगाना ये मालकी हक का पुरावा नहीं होता। ये कई जगह एक्ट में लिखा है, और प्रॉपर्टी टैक्स लिया तो ये स्ट्रक्चर ऑथराइज हुआ, ऐसा नहीं होता।